त्रिभुज तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ट्राइएंगल यानी जिसके ऐसी आकृति, जिसके बंद आकृति, जिसके तीन कोण हों, 1 2 3, तो ऐसी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। या तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अगर ये ऐसे प्रतिच्छेदी ऐसे रेखा हों, 1 2 और 3 ऐसे प्रतिच्छेदी, तो इस तरह से ये बंद आकृति जो बनी ये त्रिभुज कहलाएगी। ये त्रिभुज है। त्रिभुजों का वर्गीकरण त्रिभुजों को भुजाओं के आधार पर, पहला भुजाओं के आधार पर किया गया है। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। और नंबर 2 कोणों के आधार, कोणों के आधार पर, तो कोणों के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले भुजाओं के आधार पर, तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज है जिसकी सारी, सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, जिसकी सारी भुजा बराबर हो, सम हो, ऐसे त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज यानी नंबर 1 समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसकी सारी भुजा की माप समान हो, ये एक समबाहु त्रिभुज है। इसमें सारी भुजाएं इसकी समान हैं, ये समबाहु त्रिभुज है। नंबर 2 विषमबाहु या समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, सम बराबर, द्वि माने 2, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों, ऐसे त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर ये साइड और ये साइड, इस पृष्ठ को देखिए, ये साइड और ये साइड, चूंकि ये द्विमीय आकृति है तो ये केवल ये पृष्ठ है, तो ये साइड और ये साइड बराबर है, यानी सम बराबर द्वि माने 2, जिसकी 2 साइड बराबर हों वो, और तीसरी अलग है, इनकी माप समान है, तो ये सम, दोनों भुजाएं सम है, तो ऐसे त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये समद्विबाहु त्रिभुज है। नंबर 3 विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाओं की माप अलग अलग हो, अलग अलग माप की हो। यहाँ पर ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज की माप, ये भुजा की माप, इस भुजा की माप और इस भुजा की माप, तीनों मापें अलग अलग हैं। यानी इन भुजाओं की मापें अलग अलग लंबाई की हैं, तो ये भुजाएं अलग अलग लंबाई की हैं, तो ऐसा त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब है कोणों के आधार पर। सेकंड, कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण न्यून कोण हो, वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। यानी कोण का मतलब ये माप हम जानते हैं, जब भुजाएं समान हैं तो उनके सम्मुख कोण भी समान होते हैं।
चूंकि सारी भुजाएं समान हैं तो इनके कोण भी सब समान है और ये 90 से कम है, यानी जिनके कोण जो है वो 90 से कम हो, सभी कोण, ऐसे कोणों को न्यून कोण कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो न्यून कोण त्रिभुज 90 डिग्री से सारे कोण कम होंगे, उनके जो थीटा कोण, यानी ये कोण 90 डिग्री से कम, ये भी 90 डिग्री से कम और ये भी 90 डिग्री से कम, इस त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। नंबर सेकंड, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज जिसमें एक कोण की माप 90 से अधिक हो, 90 डिग्री से अधिक हो, यानी थीटा इज ग्रेटर देन 90, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा इज ग्रेटर देन 90। एक कोण जो है वो थीटा उसका 90 से अधिक हो, 90 से अधिक हो, उस त्रिभुज को हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पर ये कोण 90 डिग्री से 90 डिग्री यहाँ पर होता है, तो ये 90 डिग्री से अधिक है, तो इस कोण को हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। नंबर थर्ड, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण की माप 90 डिग्री हो। एक कोण ऐसा हो उसमें जो 90 डिग्री हो त्रिभुज में, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, तो एक कोण 90 होगा तो बाकी तो 90 से कम होंगे। तो ऐसा त्रिभुज, यहाँ पर देखिए ये एक 90 डिग्री का कोण है, तो ऐसे त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब इनका नामकरण भी हम कर सकते हैं। अगर समबाहु है, न्यून कोण है, तो समबाहु न्यून कोण त्रिभुज, माना इसका हम नामकरण करें दोनों के आधार पर, तो ये न्यून कोण भी है, समबाहु भी है, तो समबाहु न्यून कोण त्रिभुज है इसका नाम। इसी प्रकार से अगर हम इस त्रिभुज को लें तो इसमें दो तो भुजाएं समान हैं, तो समद्विबाहु त्रिभुज है, और चूंकि इसके सारे कोण न्यून कोण हैं तो समद्विबाहु न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा इसका नाम। इसी प्रकार से ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है, इसकी सब भुजाओं की माप अलग अलग है, यानी ये विषमबाहु भी है, तो ये विषमबाहु समकोण त्रिभुज इसका नाम हो जाएगा। विषमबाहु है और समकोण है, तो विषमबाहु समकोण त्रिभुज इसका नाम हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।